3 साल पहले मेरे दोस्त जॉन ने मुझे एक भूतिया घर में चलने के लिए कहा। वो एक भूतिया घर था जिसके आसपास जाने से भी लोग डरते थे। उस घर के अंदर जाने वाला हर एक इंसान या तो मर गया या फिर वो पागल होकर लौटा। मैंने जॉन से कहा कि मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसने मुझे चलने के लिए बोला और बोला कि वो मुझे जैनी से मिलवाएगा, जिसे मैं बचपन से पसंद करता था। ये सब सुनने के बाद मैं मना नहीं कर पाया। हम उस भूतिया घर के पास चले गए और जैसे ही हम अंदर गए, हमने एक फैमिली की बड़ी सी पेंटिंग देखी। उस पेंटिंग में सभी लोग जानवरों की तरह अपने दांत दिखा रहे थे और उनके मुंह के आसपास खून लगा हुआ था। पेंटिंग देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। हम दोनों टॉर्च लेकर इधर उधर घूम रहे थे। तभी अचानक मुझे किचन से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गया और टॉर्च घुमाकर ऊपर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन वहाँ एक टेबल थी जिस पर प्लेट, कांटे और चाकू रखे हुए थे। जैसे ही मैं पास पहुंचा, मैंने देखा कि प्लेटों पर हड्डियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी इंसान की खोपड़ी को कई टुकड़ों में बांट दिया हो। मैं चिल्लाया और जॉन के पास गया। मैंने उससे बोला कि चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन जॉन ने कहा मैं इतनी दूर से जाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे भूत को हाई फाइव भी तो देना है, फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। चलो अब दूसरी मंजिल पर चलते हैं। मैंने उससे जाने के लिए बहुत बार बोला पर वो नहीं माना। जब हम दूसरी मंजिल पर गए तो वहाँ भी दीवारों पर कई पेंटिंग टंगी हुई थीं। वो परिवार के पूर्वजों की पुरानी पेंटिंग लग रही थी और उनके चेहरे बहुत डरावने थे। उनकी स्किन एकदम लाल थी जिस पर हर जगह दाने थे और उनके लंबे लंबे नाखून थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर से एक काली परछाई चिल्लाई। एक कंकाल रेंगते हुए मेरी तरफ आया। मैं चौंक गया और एक कदम पीछे हट गया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, फिर वो औरत गायब हो गई। मुझे लगा शायद ये मेरा भ्रम होगा, पर मेरा सारा शरीर कांप रहा था। तभी मैंने दूसरे कमरे से जॉन के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं दौड़ता हुआ गया। जब मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने बोला, जॉन दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाजे की कुंडी भी घुमाई और जॉन को चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए बोला, लेकिन मैं केवल दरवाजे के पीछे से जॉन के चिल्लाने की आवाज़ और कुछ बर्तनों के खनकने की आवाज़ और कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ भी सुन पा रहा था। मैंने उस दरवाजे को खोलने के लिए पूरी जान लगा दी, पर मैं उस दरवाजे को हिला भी नहीं सका। मैंने फिर उस दरवाजे की चाबी को इधर उधर ढूंढने की भी कोशिश की, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मैंने जॉन को कुछ कहते हुए सुना। मैं दरवाजे के पास अपना कान लगाकर ध्यान से सुनने लगा। जॉन ने कहा, मैं खुश हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने उस दरवाजे में लात मारी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहां आ गई। जब पुलिस ने दरवाजा खोला, हम जॉन को देखकर चौंक गए। वो एक बड़ी सी टेबल पर लेटा हुआ था। उसने सिर्फ अंडरवेयर पहना हुआ था और उसके पेट में कई सारे कांटे घुसे हुए थे। उसके चारों ओर काले खून से भरी हुई प्लेटें थीं और जॉन बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि अपने भोजन का आनंद लें, अपने भोजन का आनंद लें। हम चिल्लाए, लेकिन जॉन बस अपने आप में ही फुसफुसा रहा था कि प्लीज इसे भी खा लो। उसने एक चाकू उठाया और अपने पेट में घोंपने की कोशिश की। जैसे ही पुलिस उसे बचाने के लिए पास गई तो उसने चाकू से उन पर हमला कर दिया और चिल्लाते हुए बोला कि मैं तुम्हें अपना मांस नहीं दूंगा। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया। जॉन दर्द में चिल्लाता हुआ स्ट्रेचर पर घर से बाहर निकला और फिर बेहोश हो गया। फिर उसे एम्बुलेंस में ले गए और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद मैं उससे हॉस्पिटल में मिलने गया तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो बस उस छत को देखकर मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था वो रात मेरे जीवन की सबसे अच्छी रात थी। जब मैं उस कमरे में गया तो मैंने देखा कि वो परिवार सालों से भूखा है। उन लोगों को देखने के बाद मैंने उनकी भूख को मिटाने का फैसला किया। मैं टेबल पर लेट गया और उन्होंने मेरा मांस खाना शुरू कर दिया। उन्हें खुश देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं खुशी की वजह से हंसना बंद नहीं कर सका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे महान लोगों को अपना मांस खिला रहा हूँ। तभी मुझे समझ आया कि मैं उनके लिए ही तो घर में आया हूँ। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, लेकिन तुमने आकर सब बिगाड़ दिया। अगर तुमने आकर मुझे परेशान नहीं किया होता तो वो सब मेरा मांस खा जाते। मुझे वापस ले चलो, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। तभी नर्स और डॉक्टर दौड़ते हुए आए और जॉन को नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। मैं फिर उस कमरे से भाग गया। उसके बाद मेरी जॉन से मिलने की कभी भी हिम्मत नहीं हुई। बाद में मुझे पता चला कि जॉन ने फिर से अपने हाथों से अपना पेट चीरने की कोशिश की
और फिर वो वही बात बार बार बोल रहा था कि मुझे उस परिवार को अपना मांस खिलाना है। के बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जब वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसने उस परिवार के चेहरे बनाए। वे सब दुबले पतले थे, लंबे लंबे दांत और बड़े बड़े नाखून थे। वो सब राक्षसों की तरह दिख रहे थे। मैं आज भी यही सोचता हूँ कि जॉन ने जो भी देखा होगा वो सब कैसा होगा। मैं बस यही दुआ करता हूँ कि जॉन जल्दी से जल्दी अपने पुराने रूप में वापस आ जाए